गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना का सत्संग शेयर कर। मैं अपने शुक्राना का सत्संग शेयर करती रहती हूँ, कभी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। जब भी मुझे गुरुजी का आदेश होता है कि तुझे बहुत दिन हो गए पुत्र, आज तूने अपना शुक्राना का सत्संग शेयर नहीं करा। मेरा ये शुक्राना का सत्संग मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड ही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लास्ट 15-20 डेज़ से पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं तू जो भी दवाई करेगी मेरे तस्वीर नू मेरे स्वरूप नू छुआ के पी। मैं इस बात को समझी नहीं पहले तो। ये मैसेज मेरे पास लास्ट 15 दिन पहले से आ रहा था। मैंने सोचा पता नहीं ये मेरे पास मैसेज क्यों आ रहा है। तब मैं बिल्कुल ठीक थी। ये शायद लगा लो आप 15 ये है 10 से 15 मई के बीच की बात है। मैंने कहा पता नहीं वैसे ही आ रहा होगा। गुरुजी ने कहा मेरी जो भी मैं तेनू दवाई ब्लेस कर दांगा, तू जो भी दवाई लेगी वो मेरे स्वरूप नू छुआ के लई। मेरे पर बार बार फेसबुक पे मैसेज आ रहा था। मैंने कहा शायद ये किसी और के लिए हो। उस टाइम मैं ठीक थी। फिर मुझे, आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे फिर फ़ीवर हो गया आज से 15-20 दिन पहले। फिर मेरे पास मैसेज फ़ीवर आ गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैंने मेडिसिन खा ली, वो ठीक हो गया। उसके बाद संगत जी मुझे 15-20 दिन तक मुझे कफ़ रहा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कफ़ कोल्ड बुखार हुआ था। वो तो ठीक हो गया, लेकिन उससे मेरे को कफ़ रहने लगा, जो मेरा लगभग 1 हफ़्ते तक रहा। उसके बाद मुझे फिर से बुखार हो गया, क्योंकि मैंने ना गुरुजी की बात नहीं मानी थी कि तू जो भी दवाई ले ना मेरे स्वरूप नू छुआ के लाई। कभी कभी संगत जी हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास मैसेज आते हैं, जो ग्रेस आते हैं, वो हमारे लिए होती हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते। फिर 1 हफ़्ता हो गया ऐसे ही कर के 10 दिन हो गए। उसके बाद संगत जी मेरे सर में दर्द रहने लगी। फिर मुझे दोबारा से फ़ीवर हो गया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, ये शनिवार की बात है। मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया और मेरे टांगों में निचले हिस्सों में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गई। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ये बार बार मुझे बुखार क्यों हो रहा है। फिर मुझे एकदम ना वो बात ध्यान आई कि तू जेड़ी दवाई लेगी मेरे स्वरूप नू छुआ के लाई, मैं उन्हें ब्लेस कर दूँगा। मैंने कहा ओहो सॉरी गुरुजी, मैं ये बात भूल गई थी कि आप इसलिए कह रहे थे। संगत जी गुरुजी को पहले से पता होता है कि हम पे क्या विपदा आने वाली है। वो हमें पहले से ही संदेश देना शुरू कर देते हैं, आदेश देना कि तुम ना ये काम कर लो। कई बार गुरुजी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेस और सत्संग हमारे लिए होता है। उसके बाद मैंने फिर शनिवार की बात है, ये लास्ट शनिवार की, मैंने फिर अपने अंकल से बोला कि तुम ना दवाई ले आओ मेरे लिए। शायद 25 मई की बात है ये। तो मेरे ना फ़ीवर हो रहा है, तो मेरे से तो जाया नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे अंकल ने कहा चल तू चल, हम जाके दवाई ले आते हैं। संगत जी मैं फिर दवाई लेके आई। मेरे को 15 डेज़ से लगा लो आप 10 डेज़ से मुझे कफ़ कोल्ड था। और मेरा कफ़ ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को कोल्ड तो मेरा ठीक हो गया था। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे पास ना लंग्स से रिलेटेड मैसेज आने लगे कि एक लेडीज़ होती है, उनके लंग्स में दिक्कत होती है, फिर वो गुरुजी उसको सही कर देते हैं। पता नहीं मेरी कोई बीमारी थी जो बार बार मेरे पास यही मैसेज आया जा रहा था। मेरे पास मैसेज आया, मैंने इग्नोर मार दिया। मैंने कहा पता नहीं क्यों आ रहा है। उसके बाद मैंने ना जब दवाई लेके आई ना शनिवार को, फिर मुझे ना गुरुजी की बात ध्यान आई थी। मैंने तुरंत आते ही पहले वो दवाई गुरुजी के चरणों को छुआई, फिर मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर के जल प्रसाद के साथ ली संगत जी। उसके बाद मेरा कफ़ बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने 10 दिन तक गुरुजी की बात पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं परेशान थी। उसके बाद संगत जी मेरे ना सर में दर्द थी। आप मानोगे नहीं, संडे इतवार की परसों की बात है ये 26 मई की बात है। मेरे सर में इतना दर्द था संगत जी। और संगत जी मैं ना अमृत वेला भी करती हूँ। तो मैंने सुबह के टाइम ना मेरे से कल 27 मई को अमृत वेला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे पूरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि मैं ना पूरी रात सोई भी नहीं थी। लेकिन गुरुजी मुझे उठा देते हैं अपने आप। अगर मैं रात को 1 बजे भी सोऊं ना, तो गुरुजी मुझे 2:30-3 बजे आराम से उठा देते हैं। शुक्राना गुरुजी इसके लिए। फिर मैं बहुत दर्द थी। मैंने कल अपने हस्बैंड अंकल से बोला
कि आप ना मेरे लिए दवाई ले आओ, कि मेरे ना सर में बहुत दर्द है, कि मेरे से काम नहीं होएगा। एक्चुअली संगत जी मुझे ना माइग्रेन भी है, लेकिन वो पहले ठीक हो गया था, लेकिन कई बार ना कई चीज़ें ज़्यादा उजागर हो जाती हैं। और ये मेरे ना सर्वाइकल की वजह से इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि मेरे आधे सर में मैं कुछ काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अपने अंकल से बोला तुम जाके ना मेरे लिए दवाई ले आओ। ये कहने लगे चल तू क्या जाएगी, धूप तेज़ है, मैं खुद चला जाता हूँ। ये फिर मेरे हस्बैंड अंकल कल मेरे लिए दवाई लेके आए। मैंने वो दवाई ना गुरुजी के चरणों को छुआई, मेरे को उससे भी आराम नहीं आया। मैंने उससे पहले सैराडोन खाई, मुझे उससे भी आराम नहीं आया। मैंने कहा, फिर मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखने लगी अमृत वेला। मैं कहा गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे सर में ठीक नहीं हो रही, आप ही कुछ करो, आप इसका कोई उपाय बताओ। संगत जी कल दोपहर को 12-1 बजे के करीब पहले मैंने ना अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया। मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ। और उसके बाद मैं 1 बजे के आसपास मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया एक सत्संग की। संगत जी वो पूरा का पूरा सत्संग मेरे से रिलेटेड था कि एक लेडीज़ होती है, उसके सर में दर्द होती है, तो गुरुजी को उससे टेलीपैथी से कहते हैं कि तू खड़ी हो और अपने पर्स में से मेरा पॉकेट साइज स्वरूप निकाल, अपने माथे को छुआ, उससे तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने सेम वैसे ही करा। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, फिर मेरे पास ये सत्संग आया। मैं ऐसे उठी, मैंने अपने संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले मैंने अपने फ़ोन के ना पीछे से, मैं फ़ोन में कवर रखती हूँ, फ़ोन के कवर में ना अपना गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ, फिर मैंने उसमें से निकाला, फिर मैंने वो अपने मत्थे से छुआया। ऐसा रिलैक्स मिला जैसे ना हमारा किसी ने संकट ले लिया हो, मेरे दिमाग में किसी ने ना जैसे कुछ बांध रखा हो दिमाग मेरा। ऐसे हो रहा था संगत जी जैसे इतना दर्द था ना कि कोई पत्थर लेके ना कील लेके ना ठोक रहा है हमारे दिमाग में। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि ये सब कुछ, फिर मेरे पास मैसेज आ रहा था ये सब कुछ वो लेडीज़ कह रही थी कि उसके ऊपर ना ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है ये सब। ब्लैक मैजिक कभी कभी इतनी ज़्यादा हैवी, इतना हावी हो जाता है हम पे, जो वो सब चीज़ों को ना सही नहीं करने देता। फिर मैंने संगत सेम करा। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया। फिर मेरे पास मैसेज आया कि उस लेडीज़ ने ना, मैंने पूरा सत्संग सुना था उसमें, फिर वो लेडीज़ कहती है कि ना गुरुजी ने टेलीपैथी से उन्हें बोला कि तू ना ये फिर स्वरूप अपने तकिए के नीचे रख लियो, रात को रख के सोई हो, उसको नीचे रखी हो, जो तेरी सारी विपदाएं मैं दूर कर दूंगा। मैंने दोपहर को लंच बनाया, ये कल की बात है 27 मई की दोपहर की। उसके बाद मैंने जब लंच बनाया ना, फिर मैं ना बच्चों को कहा चलो मैं लेट जाती हूँ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, ठीक तो हो गया था हल्का बहुत पेन। और उसके बाद मैंने गई, मैंने अपनी अलमारी में से अपना पर्स निकाला, उसमें से मैंने पॉकेट साइज स्वरूप निकाला, उसे अपने माथे से छुआ के मैंने उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं 1.5 घंटे बाद उठी, मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने मुझे इतने आदेश दिए। गुरुजी ने मुझे 15-20 दिन पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि तू ਜਿਹੜੀ भी दवाई लेगी उन्हों में ब्लेस करा के लई, बिना उसके मत लई, ताई तेनों फ़र्क पड़ेगा। मैंने गुरुजी का ये आदेश नहीं माना था। गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैसेज गुरुजी इसीलिए कह रहे थे क्योंकि मेरे पास ये बड़ी विपदा आने वाली थी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा सर दर्द ठीक करा। संगत जी मेरे पास इतने सारे मैसेज हैं हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन ये मैसेज मुझे लगा कि मैंने सिर्फ अपने माथे से 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी संगत जी। जब हम पे किसी ने किए कराए का असर होता है ना गुरु, तो संगत जी किसी चीज़ का भी असर नहीं होता। जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, तब होती है गुरु की महिमा शुरू। गुरु जी अपना काम शुरू कर देते हैं। अगर संगत जी मैं आपको एक बात बोलूँगी, कोई भी अगर आपके पास मैसेज आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वो सिर्फ आपके लिए होता है। आप ये मत समझा करो कि हमारे लिए नहीं है, हमारे सत्संग को पूरा सुनो। संगत जी कल एक सत्संग ने ही मेरी सर के दर्द ठीक कर दी। अगर मैं उसे ढंग से ना सुनती, इग्नोर मार देती, तो शायद आज मेरा सर दर्द ठीक ना होता। ये मेरे शुक्राना का सत्संग है। गुरुजी मुझे कहते हैं पुत्र तू अपना शुक्राना का सत्संग शेयर करती रहा कर, इससे औरों का भी कल्याण होगा। शायद गुरुजी ने किसी और का भी कल्याण करना होगा। गुरुजी ऐसे ही है, वो चाहते हैं कि उनकी महिमा का बखान हो, जिससे सबका कल्याण कर सके। गुरुजी कहते हैं मैं कल्याण करन वास्ते आया हुआ, मैं सबका कल्याण करांगा। लेकिन उसके लिए हमें गुरुजी की बातों को मानना भी पड़ेगा संगत जी। अगर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। कई बार मैं ध्यान नहीं देती कि ये सब मेरे लिए नहीं है, लेकिन गुरुजी अपने आप करा देते हैं। मैंने गुरुजी से सिर्फ कल संगत जी कल अमृत वेला में कहा था, गुरुजी आप ही देखो इसे कैसे दूर करना है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ सत्संग सुनाया। उसमें मुझे उन्होंने कहा स्वरूप अपने माथे से लगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने जब माथे से स्वरूप लगाया ना, कुछ ऐसा लगा कि मेरे सर में से कुछ भारी सी चीज़ निकली।
मतलब हल्का सा महसूस हुआ, जैसे हम कोई चीज़ उठा के रखते हैं ना और हमें उसके बाद रिलैक्स मिलता है, ऐसे। संगत जी, कोई मेरे जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। मुझे गुरुजी ने बहुत सारे उपाय भी बताए, मैं कर रही हूँ उपाय वो। जब वो मेरा सत्संग, मेरे उपाय पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं वो भी शेयर करूँगी। बेअंतम शुक्राना, ये मेरे शुक्राना का मैसेज था कि गुरुजी ने किस तरह मुझे सत्संग सुना के मेरे सर दर्द ठीक करा। और मुझे उन्होंने आदेश दिया कि तू मेरे स्वरूप नू अपने पॉकेट साइज नू स्वरूप नू अपने माथे नू छुआ और अपने तकिए दे नीचे रख। गुरुजी कहते हैं तू रोज़ अपने तकिए के नीचे स्वरूप नू रख के सोया कर। शायद कोई मेरे को मारना चाहता है। गुरुजी ने मुझे ये भी आदेश दे रखा है। गुरुजी ने मुझे ये भी बता रखा है कि वो मेरा कोई अपना ही है। कोई बात नहीं गुरुजी, आप उन्हें सद्बुद्धि देना जिसने भी मेरा बुरा करा है। मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगी गुरुजी, शायद किसी को अच्छा लगता है किसी को दुख देने में, लेकिन गुरुजी आप उनका भला करना, आप सर्वथा भला करना गुरुजी। उन्हें 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 ये बोलो कि क्या सही है क्या गलत है। बस गुरुजी ये बोलूँगी, आप जो जो मेरे को बुरा करता है आप उसको बस ये आदेश दो कि वो आगे किसी और का बुरा ना करे। क्योंकि संगत जी, आप मानोगे नहीं, ऐसा सर दर्द होने के बाद ना मन करता है कि मर जाएं हम। दिमाग मेरा ऐसा मन कर रहा था कल कि मैं अपना सर दीवार में दे के मारूं, मेरी इतनी दर्द थी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने मेरा ये सर दर्द ठीक करा। ये मेरे शुक्राना का ही सत्संग है। सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर बस लास्ट में यही बोलूँगी, अगर आपके पास कोई मैसेज आता रहे कि तू ये कर रही, वो पहले से ही बता देते हैं मुझे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 20 दिन पहले बता दिया था कि तेरे पास ये विपदा आएगी, तो मेरी दवाई ना स्वरूप में छुआ के पी। मैंने कहा पता नहीं मेरे लिए नहीं है किसी और के लिए, सॉरी गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन जब मैंने आपकी बात मानी तो अब मैं ठीक हूँ। अब मेरे को फ़ीवर भी ठीक हो गया है, मेरा कफ़ ठीक हो गया है। मैंने गुरुजी के सिर्फ चरणों से छुआ के ही दवाई पी थी लास्ट शनिवार को। जो कफ़ मेरा 10 दिन तक रहा वो मैंने गुरुजी के स्वरूप को छुआ के पी, वो ठीक हो गई क्योंकि गुरुजी ने वो दवाई ब्लेस कर दी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही सब पे कृपा बरसाए रखना, सर्वदा भला करना है गुरुजी, निसहाय की रक्षा करना। संगत जी, मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगी। और ये मेरा शुक्राना का सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जो भी अंकल या आंटी सत्संग शेयर करें उनका भी कल्याण करना गुरुजी, सभी का कल्याण करना गुरुजी, सबको शिक्षा देना। संगत जी, बस लास्ट में यही कहूँगी, जो भी आप पे सत्संग के नोटिफिकेशन आते हैं उसे इग्नोर मत मारा करो, वो हमारे लिए ही होते हैं। ये गलती मैंने करी और मैंने भुगता। मैंने 15 दिन तक कफ़ प्रॉब्लम झेली। अगर मैं पहले ही गुरुजी की बात मान लेती तो मुझे कफ़ प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। कल जो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया, आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में इतना सुकून है ना, जैसे किसी ने मेरा सर दबा दिया हो। गुरुजी ने अपने अपने स्वरूप मेरे माथे से लगा के मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया हो। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही हम पे कृपा बजाय रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी।